लेकर के क्या सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं? नहीं, हमने कहा कि बटेंगे तो अधिकारों से छटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये प्रधानमंत्री का हमारे कहने का मतलब, हम अधिकारों से छटे लोग हैं। केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहाँ, रीवर, रैकवार, पातंत्र रहा, एक दूसरे के बीच में खाई खोद दिया है। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चमार भाई एक हो गए लेदरमैन, उन्होंने एक नेता, एक झंडा, एक नारा लिया, एक विचारधारा लिया कि अब हम अम्बेडकर वादी है कि हमें संविधान में लिखा हुआ अनुसूचित जाति का आरक्षण चाहिए। हमें नेता का नहीं, नीति की सुरक्षा चाहिए। हमें संविधान से सुरक्षा चाहिए। संविधान में लिखा है कि चमार भाई का बेटा, धोबी भाई का बेटा और मझवार मतलब केवट मल्ला जो कपड़े का काम करेगा, धोबी है जो चमकड़ी का काम करेगा, चमार भाई है जो नदियों का काम करेगा, मझवार है, इनका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने खजाना पाएगा, कपड़ा ठीक से पहन के जाएगा। और उसके बेटी और बेटा को कोई रे बोलेगा, जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा अनुसूचित आयोग से सुरक्षा पैसा। तो जो हमें नीति से सुरक्षा चाहिए, नेता से नहीं। नेता तो पहले नेता थे जगजीवन राम, तब तक वो बहुत दर्द था, बड़ा अपमानित होते थे। जब उन्होंने एक नीति के लिए काम किया, एक पार्टी के आसाद, तो आज सम्मान प्राप्त कर रहे हैं लेदरमैन। यादव भाई भी तमाम उपजातियों में बटे थे, वो एक हो गए, एक नेता, एक नारा, एक झंडा। अब देखो आज के दिन में हर जगह उनके दरोगा पैदा हो रहे हैं। तो जब तक ये जो है मतलब जब तक वो अलग अलग थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा, इनकी माँ के कोख से चरवा। आज के दिन में हम अलग अलग हैं तो हमारे माँ के कोख से मजदूर पैदा हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आज के दिन में जब एक हो जाएंगे, एक झंडा, एक नारा, एक विचारधारा, एक नेता, तो इनकी माँ के कोख से भी मंत्री जी, तब इनके लिए भी संविधान में। मंत्री जी, आपने ये जो यात्रा निकाली है, क्या सरकार सुन नहीं रही है? नहीं, सरकार सुन रही है, हमारे लोग सुने, हमारे लोग जाने कि भीषण कौन है, हमारे लोग जाने हमारा सत्यानाशक कौन है, हमारे लोग बर्बाद करने वाला कौन है, हमें भटकाने वाला कौन है, हमें 70 साल से लटकाने वाला कौन है। ये जाने ना कि जब सपा हमारा आरक्षण छीन रही थी, बसपा छीन रही थी, रोजी रोटी बरतीन की ज़मीन छीन रही थी, यही नेता छीनवा रहे थे खड़ा होकर। फिर यहाँ छीनवा रहे हैं कि नहीं आरक्षण नहीं मिलेगा तब भी निषाद वोट दे देगा। भाई काहे देगा? मजदूर पैदा करने के लिए वोट देगा, डंडे खाने के लिए वोट देगा, अपमानित होने के लिए वोट देगा। तो इसलिए मैं इन्हें तो जगा रहा हूँ, अपने वोट को इकट्ठा करिए, अपने नेता पर विश्वास करिए, अपने खून पर विश्वास करिए, अपने झंडा विश्वास करिए, एक लड़ाई लड़िए संविधान से सुरक्षा, नेता से नहीं। डॉक्टर संजय सुरक्षा नहीं देंगे, हम रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते को कांशी राम ने बताया, मुलायम सिंह ने बताया। कांशी राम मुलायम सिंह ने सोच बदली समाज की, संवैधानिक सोच बदली, क्या बेईमान को हटाओ, संविधान के साथ आओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, बेईमान को हटाओ, संविधान के साथ आओ, अपने बच्चे का भविष्य बनाओ। आप ही के एक मंत्री पर आरोप लगा 50 करोड़ लेने का, क्या कुछ कहेंगे उस पर? अरे यार, आरोप लगाना बहुत आसान है, सिद्ध करना। पल्लवी पटेल लगातार उन पे हमलावर। आरोप लगाना बहुत आसान है। भगवान राम पर आरोप लगा था, वाल्मीकि पर आरोप लगा था। वाल्मीकि कहते हैं वाल्मीकि चोरवा है, डाकू है, लेकिन कहने वाले जब वाल्मीकि ने निषाद राज का वर्णन लिख दिया, भगवान राम का वर्णन लिख दिया, तो कहने वाले गायब हो गए, वाल्मीकि आज अमर हो गए। तो ऐसे ही आरोप लगाना बहुत आसान है, सिद्ध करना। इस समय कुंभ चल रहा है, कुंभ को किस दृष्टि से देखते हैं? हम लोग सौभाग्यशाली हैं, प्रयागराज निषाद राज की धरती है, दुनिया के लोग आते हैं उस प्रयागराज पर। आज के दिन में गंगा, जमुना, सरस्वती, उस निषाद राज के किले को भी देखें। प्रचार में सौभाग्यशाली हूँ, मोदी योगी को धन्यवाद दूंगा। प्रयागराज की धरती को स्वर्ग की धरती कही जाती थी, निषाद राज के उस किले को बनाकर मूर्ति का उद्घाटन करके हमारे सपने को साकार किया। अब हमारा समाज छोटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा नहीं, अब वो पिकाऊ नहीं, मतलब पहुआ का लेवल नहीं, अब वो निषाद राज का लेवल लग रहा। तो निषाद राज की धरती पर सबका स्वागत है। हम लोग हर्षा रिझारिया जो हैं, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुंभ? अब ऐसा चर्चा आ रही है, मॉडल थी पहले, अब वो संत वो साध्वी बनने जा रही हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो कह रही मैं छोड़ दूंगी, अब मैं महाकुंभ नहीं आऊंगी। विचार है, किसी के व्यक्तिगत विचार पर कोई टिप्पणी नहीं। आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण इनका अधिकार है, इनके लोगों ने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों मुगलों को मारकर भगाया है, गंगा पार किया भगवान राम को, सबकी नैया पार किया, संविधान में लिखा हुआ हक है। इस तरीके से लेदरमैन को मिला, वाशरमैन को मिला, फिशरमैन भी सुरक्षित है संविधान में। तो संवैधानिक लड़ाई है ना, वोट से, बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। इनसे
कह रहा हूँ सही जगह बटन दबाओ, लूटने वालों को बटन से हटाओ और जो दिलाए वो बटन दबाओ। तो निषाद पार्टी दिलाने वाली पार्टी है, उसका बटन भी उसी में आएगा, वो संविधान से रजिस्टर्ड है। निषाद पार्टी बटन दबाओ, अपना आरक्षण। अखिलेश यादव ने अभी हरिद्वार में डुबकी लगाई है। धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव, यदुवंशी हैं, सही काम किया है। आप फिल्म में गए कि नहीं? मैं गया था, गिर जा रहा हूँ, हम क्यों नहीं जाएंगे, तो हमारा धरती है। अब तो अक्सर मैं भी गया था और वहाँ गया, अब जा रहा हूँ।